नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूं और हमारे साथ महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज शर्मा जी, जो कि काफ़ी बार जो है जब ये कोरोना महामारी हमारे भारत देश में आई थी तो काफ़ी इन्होंने सुझाव जो है पीएमओ ऑफिस में भी दिए थे। और आइए जानते हैं इन्होंने क्या क्या जो सुझाव थे वो दिए थे और अब ये सुझाव जो हैं दिल्ली सरकार को भी देना चाहते हैं ताकि कोरोना जो महामारी है उससे कैसे बचा जाए, कैसे निपटा जाए। तो अनुज शर्मा जी, पहले तो आपका खोज खबर में मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आपका। इसमें भी जो सुझाव अपने दिए थे कोरोना महामारी जो संक्रमण है उसके लिए, पहले तो ये बताइए क्या क्या सुझाव दिए थे आपने। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि देश में आज जो स्थिति है कोरोना महामारी के कारण और दिल्ली में खास तौर पे कि दिल्ली आज कोरोना की जकड़ में पूरी तरह से समा गई है। आप कहीं भी जाएं वहीं कोरोना केस है और कोरोना केस नहीं है, संक्रमित तो ही व्यक्ति, वहाँ मृत्यु भी हो रही है, मृत्यु दर भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो जब देश में कोरोना ने अटैक किया था भारत में, या बोले आए थे केस, स्टार्टिंग हो गया था, तो उसी टाइम हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ सुझाव दिए थे जो आज आप मुँह पे मास्क लगा रहे हैं। ये हमने अपनी संस्था के माध्यम से दिया था कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि लोग मुंह को ढककर निकले। क्या है कि अगर वो एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के संपर्क में आता है और वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करता तो कहीं वो, अब यहाँ बैठे हैं आप या कहीं भी मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वायरस छूटा जा सकता है और वो वायरस छूट जाता है तो उस दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आता है। तो हमने सुझाव दिया था। एक हमने सुझाव ये भी दिया था भारत सरकार को, बाकायदा हमारे पास रिसीविंग भी है, मैं आपको भेज दूंगा रिसीविंग, और प्रधानमंत्री कार्यालय से हमें पत्र भी आया कि जो आपके सुझाव है वह उसको अमल किया गया है और लागू किया गया है। और बाकायदा इसका आपका पीएमओ जो वेबसाइट है प्रधानमंत्री कार्यालय की, उसकी वेबसाइट पे भी अपलोड किया गया आपको, जो हम आपको पत्र दे रहे हैं इस पत्र को। तो उसमें एक हमने सुझाव ये भी दिया था कि जिनको कोरोना वायरस है उनके हाथ पे मोहर लगाई जाए या माथे पे लगाई जाए। तो बाकायदा गृह मंत्रालय जी को हमारी डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी हमारे WHO के राष्ट्रीय वो भी बने हैं, तो उनको भी हमने सुझाव, उनको स्वास्थ्य मंत्री को भी सुझाव दिया था। उनके साथ बाकायदा हमारी 20 तारीख को हमने रिसीविंग दी थी, जब देश में आया था 20 मार्च को हमने रिसीविंग दी थी केंद्रीय सरकार को, प्रधानमंत्री कार्यालय में, कि ये कोरोना वायरस महामारी है और इसको आप गंभीरता से लीजिए और इसमें हम ये सुझाव देना चाहते हैं, इसको आप जल्दी से जल्दी लागू करिए जिससे कि लोगों की जान बच सके और देश बच सके। तो उसमें हमने सुझाव ये भी दिया था कि जैसे आपको बताया मोहर का, तो उसमें हमारी 25 तारीख को डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ मीटिंग भी थी, पर उसी के तुरंत बाद 20 तारीख के बाद 23 या 24 का समथिंग सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था, जिसमें हमने भी अपनी सेफ्टी के लिए उस मीटिंग को कैंसिल किया। हर्षवर्धन जी के PS का भी फ़ोन आया था कि जी 25 तारीख को आपकी 2 बजे डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ मीटिंग अपॉइंटमेंट है। उसमें हमने सुझाव जो दिए सरकार ने माने। उस सुझाव में सबसे पहले जो राज्य था महाराष्ट्र सरकार, उसने हाथ पे मोहर लगाई जिनको कोरोना वायरस था, जो कोरोना संक्रमित थे, जो बाहर से एयरपोर्ट से आ रहे थे। तो उस सबसे पहले अमली जामा जो पहनाया वो महाराष्ट्र सरकार ने पहनाया, वो हमारे सुझाव का, क्योंकि वो जैसे बताया मैंने आपको, प्रधानमंत्री कार्यालय से वो होम मिनिस्ट्री गया, होम मिनिस्ट्री से जो वो सभी राज्यों को भेजा गया, स्वास्थ्य मंत्री से होम मिनिस्ट्री फिर सभी राज्य, उसमें सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र सरकार था। अब हम सुझाव ये देना चाहते हैं कि आज जो दिल्ली की स्थिति है, आप देख रहे हैं कि दिल्ली से लोग आज घर से निकलने से भी डर रहे हैं। खुद मैं डर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, आज मैं खुद डर रहा हूँ, क्योंकि आज दिल्ली का जो माहौल है और जो लोगों की मानसिकता बन चुकी है, जो दिल्ली की साख थी, आज वो दिल्ली की साख पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। मैं दिल्ली का एक निवासी के कारण भी आप सभी से निवेदन करता हूं कि दिल्ली सरकार को आप जगाएं, और मेरे दिल्ली सरकार से 4 सुझाव हैं। अगर इस सुझाव माने तो 70 से 80% देश में और दिल्ली में खास तौर पे कोरोना को रोका जा सकता है। पहला सुझाव हमारा ये है कि जो दुकानें हैं मिल्क की, सब्जी की, राशन की, इनका एक समय निर्धारित किया जाए कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक खोली जाए ये। दूसरा हमारा सुझाव है कि अन्य जो सभी दुकानें हैं, जैसे कि जूते की हैं या शोरूम है, जो भी अन्य सब दुकानें हैं, उनको एक सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खोला जाए। अच्छा, मैं इसमें आपकी बात काटती हूँ कि आपने बोला जो मिल्क, सब्जी, किराना स्टोर है 6 बजे से 3 बजे तक खोली जाए, लेकिन जो सर्विस करते हैं वो कैसे सामान खरीदेंगे? देखिए, सब्जियाँ खरीदेंगे वो तो देखिए आप उनको मैनेज खुद करना है, क्योंकि हमको अपनी जान भी बचानी है, हमें अपनी पहले सेफ्टी है। आप संडे का दिन है, संडे के दिन भी आप खरीदारी कर सकते हैं, या घर में कोई और मेंबर भी तो होगा, वो भी तो खरीदारी कर सकता है। आप ठीक है, क्योंकि आप ऑफिस जा रहे हैं, कार्यालय जा रहे हैं, तो उसमें उसका भी मैं आपको आगे सुझाव दूंगा कि उसमें आप ये उसका आपको आंसर मिल जाएगा। जो आगे हमारा चौथा सुझाव, उसमें इसका आंसर मिलेगा, मैं वो भी दूंगा आपको। और क्या क्या सुझाव है अभी और आपने जो बताया? हाँ, जैसा कि दूसरा मैंने आपको बताया कि अन्य सभी दुकानें 11 बजे से लेकर
रात के 8 बजे तक खोली जाए, जिससे कि जो लोगों के बीच है सोशल डिस्टेंसिंग बना रहेगा। क्योंकि क्या है कि जो किराना में, सब्जी में, फल की उनकी दुकानों में जो काम करते हैं वो 3 बजे तक अपने घर होंगे, 3 बजे जाएंगे, 4-5 बजे तक पहुँच जाएंगे। और जो अन्य जो सब दुकानें हैं वे रात को 8 बजे के बाद निकलेंगे, तो उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग बना रहेगा। तीसरा हमारा सुझाव ये है कि जो परिवहन व्यवस्था है दिल्ली की, जैसे उसमें परिवहन व्यवस्था में अपने योगदान दे रहे हैं, ऑटो दे रहे हैं, बैटरी रिक्शा दे रहा है, और आपका फटफट सेवा है ना। और ये चीज़ें जो हैं परिवहन व्यवस्था में, ऑटो, बैटरी रिक्शा और आपका फटफट सेवा, अब कैब, इनको हम सुझाव ये दे रहे हैं इसमें सरकार को, दिल्ली सरकार को खास तौर पे, क्योंकि दिल्ली में आज हमें रोकना है इस चीज़ को। क्योंकि दिल्ली की जो हमारी छवि धूमिल हो रही है धीरे धीरे, वो दोबारा हमें अपनी छवि को बनाना है। लोग आज आने से डर रहे हैं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, सर दिल्ली में हम आए या नहीं आए। तो आज लोगों के बीच दिल्ली का एक भय बन चुका है कि दिल्ली में आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो उसमें ये है कि जो ऑटो है, कैब है, बैटरी रिक्शा है और फटफट सेवा, उनका एक समय निर्धारित किया जाए, सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक चले, जिससे कि गाड़ी को 10 से 12 घंटे सैनिटाइज करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि क्या है कि इस वायरस को 10 से 12 घंटे में समय मिलता है सैनिटाइज करने का, वायरस को ख़त्म होने में, क्योंकि ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अभी देश में गर्मी है, अब देखिए जो सर्दी है, जब विंटर होता है तो आप आज स्थिति देख रहे हैं अमेरिका, इटली और आपका स्पेन, क्योंकि वहाँ सर्दी है। क्योंकि ये वायरस क्या है कि वहाँ पे 10 से 12 घंटे रहता है और गर्मी में ये रहता है 3 से 4 से 6 घंटे में, जिससे कि वायरस गर्मी में ज़्यादा इसकी वो नहीं रहती है। किसी भी चीज़ पे आप यहाँ बैठे हैं तो 4 से 6 घंटे में ये वायरस रहेगा गर्मी में, और सर्दी में ये वायरस 10 से 12, क्योंकि इसको नमी मिलती रहेगी धीरे धीरे सर्दी में। तो इसमें क्या है कि 9 से अगर 9 का बनाया जाएगा तो उसमें लोगों का 10 से 12 घंटे सैनिटाइज करने का मौका मिल जाएगा गाड़ी, क्योंकि समय बहुत लंबा हो जाता है इसका अंतराल का। और एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो रात्रि को जैसे क्या है कि कुछ ऑटो जो हैं, कैब जो है, वे किराए पे चलाते हैं, क्योंकि उनका देखिए आज स्थिति दिल्ली में कैसी है, किसी का बजट है या नहीं लेने का कि नहीं करने का, तो वो क्या रात्रि में चलाते हैं, वो दिन में भी चलाते हैं, रात में भी चलाते हैं। तो हमारा सुझाव ये है कि जो रात्रि में चला रहा है उनको एक रात दिल्ली सरकार एक पास अनिवार्य करे या नियम बनाए, कानून बनाए कि अगर आपने दिन में चलाया तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आप दिन में चलाएंगे तो रात में नहीं चलाएंगे, रात में चलाएंगे तो दिन में चलाएंगे। जिस समय का पास दिएगा वो उसी समय चलाएगा। जैसे जो रात को चला रहे हैं उनको रात्रि वालों को पास दे दिया जाए कि तुम रात्रि में चलाओगे, इसके अलावा नहीं चलाओगे, क्योंकि उनसे भी जो रात्रि वाली गाड़ियाँ हैं उनको भी 10 से 12 घंटे का समय मिल जाएगा सैनिटाइज करने का। चौथा हमारा सुझाव ये है कि जो BPO सेक्टर है, ये कार्यालय है, उसमें 50% स्टाफ के साथ कार्य किया जाए अल्टरनेट डेज में। जो मैंने आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जी जो ऑफिस जा रहा है वो कैसे किसमें करेगा, तो अल्टरनेट डेज में तो ले सकता है ना, खरीदारी कर सकता है ना, जब उसकी एक छुट्टी रहेगी उसमें, तो उसमें वो खरीदारी भी कर सकता है अपनी। तो अल्टरनेट डेज से होगा कि जो एक दूसरा ऑफिस से जो कर्मचारी है अल्टरनेट डेज में आएगा, 50% स्टाफ के साथ आएगा, तो एक दूसरे संपर्क में बहुत कम आएंगे और कोरोना वायरस रोका जा सकता है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, चारों सुझाव, अगर ये चारों सुझाव दिल्ली सरकार मान लेती है, मैं दावा करता हूँ कि 70 से 80% कोरोना पर लगाम लग सकती है दिल्ली में। हमने सुझाव प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया, प्रधानमंत्री से हमारे सुझाव माने गए, बाकायदा में लेटर मिला है और वो इम्प्लीमेंट भी किया, जैसे मैंने आपको बताया आगे कि हमारी ये सुझाव माने गए। बाकायदा उत्तराखंड सरकार को दिया। उत्तराखंड में जो हमारे राज्य के लोग हैं और जो बाहर रहने, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, वे लोग जब उत्तराखंड गए, हमने कहा उत्तराखंड सरकार से जो उत्तराखंड प्रवासी लोग हैं, हमारे जो भाई हैं उत्तराखंड के जो अन्य राज्यों में रह रहे हैं, उनको शहर की जगह गांव की जगह शहर में क्वारंटाइन किया जाए, और किसमें, स्कूल कॉलेजों में किया जाए। और उस उत्तराखंड सरकार ने माना। आज उत्तराखंड जो राज्य है पूरी तरह से सेफ है। ये भी आपने ही सुझाव दिया? ये भी हमने सुझाव दिया था, बाकायदा हमारे पास इसका भी पत्र है, हम दिखा देंगे आपको। ये हमारे कुछ सुझाव हैं। और मैं सभी दिल्ली वासियों से अंत में ये निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करें जितना हो सकता है, क्योंकि हमें दिल्ली को बचाना है, दिल्ली सरकार को जगाना है। दिल्ली सरकार आज पूरी तरह से बैकफुट पे आ चुकी है, दिल्ली को समझ में नहीं आ रहा। खुद केजरीवाल होम मिनिस्ट्री में जा चुके हैं अमित शाह जी के पास कि आप हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप केंद्र जी आप करिए, अमित जी आप करिए। आज ही आपने स्टेटमेंट भी देखी होगी। तो मैं दिल्ली सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार एक अच्छी सरकार बन के अपना नेतृत्व दिखाए, जो दिल्ली के लोगों को सपने दिखाए थे दिल्ली को वर्ल्ड सिटी बनाने का, वो दिल्ली सरकार इन चीज़ों को करेगी तो इम्प्लीमेंट लोगों की जान से खेलना बंद हो सकता है। धन्यवाद आपके चैनल के लिए। धन्यवाद अनुज शर्मा जी आपका। तो ये थे हमारे साथ अनुज शर्मा जी, जो कि महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।